सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपेश, इस्तीफा दे दिया है, खबर आ गई है। बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन न सिर्फ चंपत राय बल्कि अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो चुका है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ये दर्शा रहा है कि अब इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक्शन तेज हो रहा है। न सिर्फ जांच का दायरा बढ़ रहा है बल्कि अब एक्शन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चंपत राय का इस्तीफा देना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है, देश के लिए बहुत बड़ी खबर है और अयोध्या में राम मंदिर के दान में चोरी से लेकर बड़ी खबर है। चंपत राय को समझना होगा। इसके पहले दीपेश आपने भी और हमने भी अयोध्या कवर किया है, जब वहां भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, देश के तमाम बड़े उद्योगपति और बड़े फिल्म स्टार पहुंचे। चंपत राय वो शख्सियत हैं, मैं शुरू से मुझे याद है कि जब मैं अयोध्या कवर कर रहा था तो चंपत राय वो शख्सियत, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कोई भी मीडिया वाला वहां जाता था तो चंपत राय वो व्यक्ति थे जो लेकर जाते थे और ब्रीफ करते थे कि देखिए ये सरिया यहाँ से आया है, ये पत्थर यहाँ लगेगा, ये पत्थर यहाँ से आया है, इसका ये आकार होगा, गुंबज ऐसा होगा, ये सब कुछ चंपत राय बताते थे। कार सेवकपुरम, अयोध्या का कार सेवकपुरम वो जगह जहां चंपत राय रहते हैं। और मुझे याद है कि उस समय जब राम मंदिर बनने की हलचल और शिलान्यास की हलचल, भूमि पूजन की हलचल, तो कार सेवकपुरम के पहले सुबह में हर रिपोर्टर के पास ये जिम्मेदारी होती थी कि जाओ एक बार गेट के सामने खड़े हो जाओ, चंपत राय कब मिलेंगे, कब बात करेंगे। चंपत राय का एक स्टेटमेंट ये बताता था कि राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी का वहां आना हुआ और जब शिलान्यास हुआ, जब उद्घाटन हुआ, उस समय क्या हुआ कि कौन से पोशाक को चंपत राय तय करेंगे कि भगवान राम 7 दिन होता है, 7 दिन के हिसाब से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसमें उस हिसाब से ड्रेस पहनाया जाता है। तो ये चंपत राय वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ ये तय करते थे कि आज कौन सा परिधान राम भगवान पहनेंगे। तो जिस चंपत राय के नेतृत्व में राम मंदिर बना, जिस चंपत राय के नेतृत्व में राम मंदिर का ट्रस्ट बना, जिस नेतृत्व इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं जो दिखाई नहीं देता। अब चंपत राय का इस्तीफा मतलब क्या? चंपत राय का इस्तीफा मतलब ये कि राम मंदिर के दान में चोरी हुई है। एफआईआर मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी पुष्टि होती है। और चंपत राय पर बहुत बड़े बड़े सवाल थे। जब कल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और आप ही ने बताया कि किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से देश में एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या इन छोटी मछलियों को निशाना बनाया गया है, क्या ये जो बड़ी मछलियां, जो बड़े लोग हैं, इन्हें बचाया जा रहा है। और इसको लेकर कल से लेकर आज तक में अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई कि इतने बड़े बड़े नाम कैसे बच रहे हैं। और अभी जो है अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, ये सूत्र का दावा है। चंपत राय इस्तीफा दे दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और राम मंदिर ट्रस्ट और ये जो बैठक चल रही है, लगातार बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, योगी आदित्यनाथ की नजर है, एसआईटी टीम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है, चंपत राय का इस्तीफा देना। चंपत राय की भूमिका के बारे में विस्तार में उसके दर्शकों को मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है कि चंपत राय किस भूमिका में थे राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर निर्माण और उद्घाटन तक में। लेकिन उसके बाद क्या चंपत राय की भूमिका बदली है? उसके बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर इतना बड़ा चढ़ावा आ रहा है, लोग चंपत राय के पास पहुंचकर चढ़ावा दे रहे हैं और फिर अगर इस तरह से चढ़ावा चोरी हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, अगर कहीं हुआ है तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन थी तो आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। यही कारण है कि आज इस्तीफा देना पड़ा। दीपेश, कोई ड्राइवर है, कोई सेवक है, गोबर से पैसा मिल रहा है, चांदी कितने करोड़ों की चांदी गायब हो रही है। अरे भाई, जब आपके नेतृत्व में हमने सबने देखा है, आपने देखा है कि आपके नेतृत्व में राम मंदिर के एक एक ईंट लगाए जा रहे थे, तब ऐसी स्थिति में जब करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो रही थी तो आपके ड्राइवर और आपके सेवक कहाँ थे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे आंख में पट्टी नहीं बांधी जा सकती है। और इसीलिए ये जो आपने कहा ना कि जिम्मेदारी तय होती है, ये गड़बड़ियां क्यों हो रही थी और ये गड़बड़ियां हो रही थी तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? ऐसा शख्स जिसके बिना वहां पत्ता तक नहीं हिलता था, पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम सब ने देखा है कि चंपत राय, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे या बड़े बड़े लोग पहुंचते थे, चंपत राय मंच का संचालन करते थे।
मंच का संचालन करने का जो अंदाज होता था, ऐसा लगता था कि चंपत राय बिल्कुल मुखिया हैं और मुखिया के तौर पर हर चीज को प्रेजेंट करते थे। अगर मुखिया वहां पर मुखिया के नेतृत्व में ही करोड़ों रुपए की चोरी हो जाए, हेरा फेरी हो जाए और आप पर पूरे देश की निगाहें हो कि भैया चंपत नहीं तो सब कुछ चंपत नहीं कर दिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब चंपत को व्यवस्था ने ही चंपत कर दिया कि नहीं, आप आंख नहीं बूझ सकते थे। जैसा आपने कहा कि अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दीपेश, ये आज राम मंदिर की चर्चा क्यों हो रही है? वेनेजुएला में भूकंप आ गया, दुनिया भर की तबाही मची हुई है, कभी सरकारें बदल रही हैं, कभी सांसद इधर से उधर हो रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि नहीं अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव होने वाला है, नितिन नवीन के टीम का गठन होना है, कांग्रेस में बड़े बड़े महासचिव बदले जा रहे हैं। इन सब के बीच में अगर कोई खबर सबसे बड़ी अपनी जगह बना रही है तो राम मंदिर है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट से, राम मंदिर के दान से, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था से इस पूरे देश का जुड़ाव है। हर आदमी 100, 200, 400, 500 कभी भी कोई भी जाता है किसी मंदिर में, जो उसका सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से वो दान देता ही है, दिया है। और उस दान के साथ, उस आस्था के साथ, उस पूरे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ अगर हुआ है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और आज पूरे देश की मीडिया में, पोर्टल में, अखबारों में, डिजिटल कहीं भी आप देख लीजिए, सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर के दान में चोरी है। तो इसीलिए चंपत राय चारों तरफ से घिर गए थे। और मान लीजिए चंपत राय का कद बहुत बड़ा है और चंपत राय को बचाने की कोशिश भी हुई होगी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और 8 गिरफ्तारियों के बाद जिस तरह से सवाल उठने लगे थे, ऐसे में चंपत राय का इस्तीफा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस्तीफा देकर ये अभी कुछ दिन तक बच सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देना ही इस बात की पुष्टि है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दीपेश, बहुत बड़ी बात है विवेक कि इस्तीफा चंपत राय का होना ये दर्शा रहा है कि सिस्टम में बहुत कुछ हुआ है। यही कारण है कि इस्तीफा भी हुआ है और अब इस्तीफे के बाद बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा दीपेश। और एडिटर चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने जिस तरह से चंपत राय के जिम्मेदारी के बारे में बात की, आप लोगों ने चर्चा की, उससे ये दर्शकों को समझ में आ गया कि भाई उनकी भूमिका कितनी बड़ी थी। और आज जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो सवाल तो उठेंगे। और अब उनके जब इस्तीफे हो चुके हैं तब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और कार्रवाई भी देखने को मिले। फिलहाल बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।